Hey everyone, welcome to the channel. So in this video, we are going to understand the concept of determination of national income in two sector economy second approach. यानी कि हमने अभी तक determination of national income in a two sector economy इस approach से पढ़ा है. Under the Keynesian model, in a two sector economy, national income होती है y is equal to c plus i. लेकिन इसकी एक second approach भी है जिसे हम कहते हैं savings and investment approach. Let's understand what is that approach. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पता है केन्शियन मॉडल के अकॉर्डिंग डिमांड क्या होता है सी प्लस आई. लेकिन क्या इंडिविजुअल लेवल की अगर बात करें, सी इकोनॉमी कौन बनाता है? इकोनॉमी बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके बनाते हैं, राइट? तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, इज़ दैट ट्रू कि एक इंडिविजुअल अपनी टोटल इनकम को या तो सेव करता है या कंज्यूम करता है? दैट मीन्स इज दिस इक्वेशन ट्रू दैट वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग? वी आर टॉकिंग एट इंडिविजुअल लेवल्स. एट एन एग्रीगेट लेवल हमें कुछ नहीं करना है, हमें सभी इंडिविजुअल्स की इनकम को ऐड करना है. तो एग्रीगेट लेवल पे भी ये कॉन्सेप्ट ट्रू बैठता है. सो वी नो y इज इक्वल टू c प्लस आई एज पर द केन्शियन मॉडल, एंड वी ऑल्सो नो दैट एट एन इंडिविजुअल लेवल y इज इक्वल टू c प्लस एस. तो अगर दोनों को इक्वेट करें c प्लस आई इज इक्वल टू c प्लस एस, तो हमारे c's क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, एंड वी गेट s इज इक्वल टू आई. सो नेशनल इनकम इस लेवल पे भी डिटरमाइन की जा सकती है. अगर हमारा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वेट हो जाएं तो हम तब भी नेशनल इनकम को डिटरमाइन कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड अप्रोच, जिसे कि हम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहते हैं, नेशनल इनकम इज ऑल्सो डिटरमाइंड एट अ लेवल वेयर सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. लेट्स क्रॉस चेक दिस. द आंसर इज गोइंग टू कम द सेम. दैट मीन्स अगर हम केन्स का मॉडल लें, दैट इज y इज इक्वल टू c प्लस आई, या हम ये सेकेंड अप्रोच लें दैट s इज इक्वल टू आई, इन बोथ द केसेज द आंसर इज गोइंग टू कम द सेम. लेट अस सी. सो दिस इज द क्वेश्चन. y इज इक्वल टू c प्लस आई. कंजम्पशन फंक्शन हमें दिया हुआ है 0.75y प्लस 100 और इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है 200. लेट्स फर्स्ट सॉल्व दिस विद द केन्स मॉडल. अभी हम केन्स मॉडल के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं. सो y इज इक्वल टू c प्लस आई, y इज इक्वल टू 0.75y प्लस 100 प्लस 200. जब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, 0.75y को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे बिकॉज 0.75y जो है, क्योंकि ये y वेरिएबल है, हम इसे लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे. सो व्हेन आई सॉल्व इट, आई गेट 0.25y इज इक्वल टू 300 एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू 1200. यानी कि एज पर द केन्शियन मॉडल नेशनल इनकम डिटरमाइन हो रही है एट 1200. नाउ लेट्स सी द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. तो इन्हीं इक्वेशंस को लेकर हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड द सेविंग्स फंक्शन. सबसे पहले मुझे सेविंग्स फंक्शन निकालना है. कंजम्पशन फंक्शन मुझे दिया हुआ है 0.75y प्लस 100. तो सेविंग्स क्या होता है? y माइनस सी, यानी कि मैंने अपनी इनकम में से जितना कंज्यूम कर लिया, द रेस्ट आई एम सेविंग. बाकी का मैं सेव कर रही हूँ. सो द सेविंग्स फंक्शन विल कम आउट टू बी y माइनस 0.75y माइनस 100. इसे सॉल्व करेंगे तो सेविंग फंक्शन हमारा ये आएगा 0.25y माइनस 100, राइट? अब हम क्या करेंगे? s इज इक्वल टू आई करते हैं. i हमें दिया हुआ है 200. वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम वैल्यू. सो एट s प्लस आई 0.25y माइनस 100 इज इक्वल टू 200. इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, द आंसर इज गोइंग टू कम द सेम. हमारा नेशनल इनकम दोनों केसेस में सेम आ रहा है. सो द पॉइंट इज, दोनों के केसेस में एनालिसिस सेम रहते हैं, इट्स जस्ट द अप्रोच इज डिफरेंट. इन द फर्स्ट अप्रोच हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ही नोटिस करते हैं. इन द सेकेंड अप्रोच हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को ऑब्जर्व करते हैं. सो दस द अप्रोच इज डिफरेंट, द एनालिसिस गोइंग टू कम द सेम. नाउ लेट अस सी दिस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. अब इसे ग्राफिकली अंडरस्टैंड करते हैं. सो हेयर आई हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ऑन वाई एक्सिस वी हैव सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, दोनों चीज़ें हम वाई एक्सिस पे डिनोट कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस में हमारे पास होता है इनकम. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या है? ऑटोनॉमस. दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन. एंड सेविंग्स फंक्शन हमने किया है, वी हैव डन द सेविंग्स फंक्शन. सेविंग्स फंक्शन कुछ ऐसा होता है. कीप इन माइंड, सेविंग्स हमारी यहाँ नेगेटिव साइड से स्टार्ट होती हैं. रिमेंबर, हमें पता है एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम भी पर्सन कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है. जब हमारी इनकम ज़ीरो है तब भी सी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. तो यानी कि उस टाइम पे हमारी नेगेटिव सेविंग्स होती हैं. सेविंग्स क्या होती हैं? नेगेटिव. सो दीज आर savings at zero level of income. So I see that s is equal to I at this point. So ये हमारा हो जाता है
equilibrium level according to the savings and investment approach. So this is the second approach to determine the national income in a two-sector economy. So there are two approaches, Y is equal to C plus I, and the second approach is S is equal to I, right? I hope all of you have understood this concept. If you like it, please give me a thumbs up. Do subscribe to the channel and keep learning. Thank you so much.